नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली में पानी की किल्लत पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। पानी की कमी को लेकर बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन और दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पानी को किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, मटका फोड़ विरोध किया जा रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत लगातार बरकरार है और इस पर सियासत भी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी आज विरोध जता रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि एक तरफ दिल्ली की जनता त्रस्त है, पानी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर ये परेशानी कब दूर होगी। ये तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं और ये कई इलाकों की तस्वीरें ऐसे सामने आ रही है कि लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गया। एक तरफ भीषण गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही, उसके बाद दिल्ली की जनता पर यह भारी परेशानी कही जा सकती है। पानी की किल्लत लगातार जारी है, जल संकट बरकरार है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई समाधान तो नहीं निकला। लेकिन आपको आज बता दें, भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पानी की किल्लत को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग तरीके से विरोध जताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो एक तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है दिल्ली की जनता के खिलाफ, तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता राजधानी दिल्ली कही जा सकती है कि पानी के लिए, जी हाँ, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विरोध प्रदर्शन, हाथों में बैनर लिए हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से विरोध किया जाए। करोल बाग दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ भीषण ये समस्या सामने आ रही है और कई दिन बीत चुके हैं। पानी की कमी को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, जनता त्रस्त हो रही है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी रोड मैप दिखाई नहीं देता दिख रहा है। दूसरी तरफ सियासत इस पर चरम पर है। ये तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग की हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और लगातार विरोध जता रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल, जनता की परेशानी कब दूर होगी। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही तमाम और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जरा आप ये बताएं कि आप दिल्ली के किन इलाके में हैं और क्या कुछ परेशानी, और बड़ा सवाल दीपक ये उठेगा कि ये परेशानी दिल्ली की जनता की कब दूर होगी। ये भी दिखा देना, अभी आपके पैर हो जाए। दीपक, क्या सवाल सुन पा रहे हैं आप? तो देखिए, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास पहुंचेंगे शायद तकनीकी खराबी के चलते सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। जी, आप अपने जवाब को दें और सबसे पहले आप ये भी बताएं कि आप दिल्ली के किस इलाके में हैं। तो देखिए, दोबारा आपसे क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, देखिए, मैं चाणक्यपुरी इलाके में हूँ, चाणक्यपुरी के संजय कैंप इलाके में, जहाँ पर पानी की किल्लत लगातार कई दिनों से बनी हुई है। और आपने एक सवाल किया कि आखिर इस पानी की किल्लत से निजात कब मिलेगी, तो अब लोगों को भी सिर्फ इंद्रदेव पर भरोसा है कि बारिश होगी तो ही पानी की किल्लत से लोगों को जो है राहत मिलने की ये उम्मीद जता रहे हैं। वो इंद्रदेव भी अभी इनके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए, ये अमूमन ये तस्वीर हर जगह देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आप ये देखिए, लोग किसी न किसी तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं पानी का, कि किसी तरीके से पानी मिल जाए, डब्बा, बाल्टी, जिसके हाथ में जो मिल रहा है। ये लगातार बनी हुई है, कुछ राहत नहीं मिल रही है अब तक? मिलेगी सर, अभी तो नहीं मिल पा रही है। पानी की दिक्कत है अभी, थोड़ी बहुत तो दिक्कत गर्मी में तो रहती है, थोड़ी बहुत यहाँ पे गर्मी में रहती है। पानी की किल्लत कैसे कैसे कर रहे हैं पानी का? बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत अभी है यहाँ पर। हाँ, ड्यूटी छोड़ के बैठे ड्यूटी छोड़कर ड्यूटी छोड़ के ही बैठे पानी के लिए। तो आज तो छुट्टी है।
आज तो छुट्टी डेली छुट्टी थोड़ी होती है छुट्टी। डेली छुट्टी नहीं होती। हाँ ना, कभी कभी तो छुट्टी होती है। तो ये स्थिति ये है कि ये देख लीजिए छोटा से बड़ा से डब्बा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि चाणक्यपुर इलाके में सबमर्सिबल पंप जो था वो भी खराब था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो यहाँ पर ठीक कराया गया। आज यहाँ पर बीजेपी ने मटका फोड़, यहीं पर क्या पूरी दिल्ली के अंदर करीब करीब 52 जगह पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पानी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को लगातार घेर रही है। लेकिन ये तस्वीर जो है हर साल नजर आती है, गर्मियों में किल्लत में हर साल नजर आती है। अरे बेटा आप कहाँ, आप कैसे आ गए यहाँ पर? घर पर नहीं हो? ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस उम्र में इनको पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, उस उम्र में इनको यहाँ पर पानी के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? पानी के लिए? पानी लाने जा रहा हूँ सरकार। बाल्टी लेकर? जी। क्या बात, कितने दिन से पानी की दिक्कत हो रही है? यहाँ तो बहुत सालों से दिक्कत है सर। प्रदर्शन तो बीजेपी वाले आज भी कर रहे थे, क्या कभी इन लोगों ने वैसे नहीं सुध ली कि जिस समय पानी ना हो कि यहाँ पानी की जो समस्या उसको आगे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी तस्वीरें देख लेते हैं कि जिस इलाके में वो मौजूद हैं कितनी परेशानी आ रही है। बड़ा सवाल तो ये है राहुल कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां ये भारी परेशानी बनी हुई है। देखिए, राजधानी दिल्ली कहने को राजधानी है, लेकिन जो परेशानी है पानी है। पानी ऐसा ही समस्या है जो आम आदमी जूझ रहा है। मैं जहां मौजूद हूं, करोल बाग, आर्य समाज रोड, ये वो जगह है जहां मैं अभी पहुंचा था तो लोग मेरे पास इसलिए आ गए, वो कह रहे कि आप हमें दिखा दीजिए, हमसे बात कर लीजिए, पानी की समस्या है। लेकिन अब एमपी साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, चंदौली जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में आज अलग जगह पर प्रोटेस्ट है, जहां तस्वीरें आप देखेंगे सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं। वो एमपी साहब से भी मिलना चाहते हैं लोग, वो कहना चाहते हैं हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। तो मैं सीधा साहब से बात कर लेता हूँ। सर ये बताइए कि आप दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी की समस्या से निजात मिल पाएगा क्या? देखिए, पानी की समस्या से निजात, जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सरकार फेल हो चुकी है। किसी भी सरकार को काम करने के लिए 5 साल का मौका मिलता है। 5 साल में उन्होंने दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान नहीं किया। ये अलग बात है कि दोबारा वो सत्ता में आ गए। 10 साल के बाद आज पूरी दिल्ली पानी की एक एक बूंद से तरस रही है। जहां आप खड़े हैं, यह इलाका बापा नगर पुरानी पुलिस चौकी कहलाता है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर यहाँ के एमएलए का घर है। एमएलए साहब मिलते नहीं हैं, कोई अधिकारी मिलता नहीं है। हम आज एमएलए साहब के घर पर सारे कार्यकर्ता जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एमएलए साहब जाग जाइए। दिल्ली की सरकार पानी के मामले में फेल हो गई है। आतिशी मैडम झूठे आरोप लगाती है। 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ता है। मैं परसों मूनक नहर पे गया था, मैं सोनीपतक गया था। पानी का भाव इतनी तेजी से आ रहा है, आज के अखबारों में आंकड़े दिए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड का और हरियाणा सरकार का 890 क्यूसेक पानी का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बावजूद हम 1049 क्यूसेक पानी इसलिए देते हैं कि रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, दिल्ली को पूरा पानी मिले। आज 925 क्यूसेक पिछले 4 दिन पहले था। आज जो उन्होंने आंकड़े बताए कि 902 क्यूसेक पानी आया हुआ है। इस पानी को ट्रीटमेंट करने का उनके पास कोई स्थान नहीं है। वजीराबाद की जो ट्रीटमेंट में 250 MGD पानी साफ हो सकता है, मिल सकता है, उसमें 94% गाद है। यह दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मंत्री, एमएलए सारे भ्रष्ट और चोर हैं। आप लोग दिल्ली में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मदद कैसे करेंगे ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एमएलए साहब कुछ ही दूरी पर रहते हैं, आप लोग वहां जाएंगे। कल भी हमने प्रदर्शन देखा, मटका फोड़ा गया, आज आप यहां मौजूद हैं। इसके अलावा आप लोग मदद कैसे कर पाएंगे, कैसे मदद होगी? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब तो मालिश करा रहे हैं। दिल्ली के मंत्रिमंडल को तुरंत चाहिए कि दिल्ली सरकार के जो हमारे एमएलए हैं, हमारे अपोजिशन लीडर हैं, हमारे 7 MP हैं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। साहस नहीं है बुलाने का। टैंकर माफियाओं के लिए कुछ हो रहा है? टैंकर माफिया तो सरगना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब शीला दीक्षित जी थी कि इन्होंने टैंकर माफियाओं को बढ़ावा दिया था। आज दिल्ली में
शीला दीक्षित जी के समय से दुगुने टैंकर माफिया हो गए मैं ये हैं। कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोग हैं, महिलाएं मेरे से मिली हैं, आप उनसे भी मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है वो, क्योंकि आप जब पानी के लिए यहाँ खड़े हैं कि भाई पानी का मैं बिल्कुल आपके साथ चलूंगा और मैं उन सबकी बात सुनना चाहता मैं हूँ। एक तस्वीर दिखाऊंगा कि सांसद साहब हैं और ये उसी रोड पे जहाँ समस्या है वहाँ जा रहे हैं और ये आप तस्वीरें देखिए। जी। मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे जो मेरे पास आई थी सिर्फ इसलिए कि कोई नहीं सुनता, आप हमारी सुन लीजिए। तो यही था कि उन्होंने ये कहा था कि सांसद साहब आए हैं, क्या पता हमारे यहाँ चले जाएं। और तस्वीरें देखिए, ये जिस जगह मैं जा रहा हूँ ये पुरानी पुलिस चौकी बापा नगर आर्य समाज रोड का वो हिस्सा है जहाँ आप तस्वीरें देखिए कितना कंजेस्टेड इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ की समस्या सिर्फ पानी है। और पानी ऐसी समस्या है जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। हमने टैंकर पे चढ़ते हुए वो लोग भी देखे जो परेशान थे, पाइप लगा के अपनी जो टैंकर थे वो भर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि यहाँ एक कोशिश ये है कि सांसद जो हैं इलाकों में जा जाके लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि हमने ये भी पूछ लिया कि आप कैसे मदद करेंगे, प्रोटेस्ट हमने देख लिया, तमाम चीजें देख ली। ये तस्वीरें देखिए, जो भीड़ है इस वक्त यहाँ से बताए हैं कि कुछ ही दूरी पर एमएलए का घर भी है, तो वहां जाने की ये कोशिश करेंगे। और मैं थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करता हूं क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो रहते हैं रिहायशी इलाके में। बीजेपी का प्रोटेस्ट था, वो हमने देखा कि प्रोटेस्ट करने आए थे, तमाम चीजें दिखी, लेकिन हम वो देखेंगे लेकिन एक जो सवाल समस्या जरा है, सांसद समस्या जी से आप पानी जरूर की है और लीजिए पानी क्योंकि की आप समस्या लगातार समस्याएं दिखा रहे हैं। ठीक है, वो मिलने आए, क्या आश्वासन की बात, क्या कुछ उपाय, कोई ऐसी निजात समस्या पर क्या लगता है आपको डिस्कशन होगा, कोई रोड मैप लेकर आए हैं? आर्य समाज रोड की हालत ऐसी की हुई है। मैं आप कोई रोड मैप लेकर आए हैं क्या? समस्या लेकर जैसे सुनेंगे, कोई रोड मैप है आपका? देखिए, आप जनता आपको बताएगी, आप चलिए आगे आगे, ये जनता आपको बताएगी कि पानी उनको आता है या नहीं आता। पानी नहीं आता, मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं कि पिछले दिन से काफी दिनों से समस्या है और समस्या हम पिछले कई दिनों से दिखा भी रहे हैं। और हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई रोड मैप है, आप क्या समस्या का समाधान करेंगे? मेरे पास समस्या के समाधान के लिए महिलाएं आई और उन्होंने यहाँ पर एमएलए के खिलाफ एक पोस्टर लगाए और एमएलए के भाइयों ने आकर उन पोस्टरों को फाड़ दिया। आप पानी दे नहीं सकते और आप लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, इतनी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप यहाँ दुकानदारों से पूछिए उनको पानी आता है या नहीं आता। अभी बहुत सारी महिलाएं आपको मिली होंगी, उन महिलाओं से पूछिए, आप सब इसी आर्य समाज रोड की रहने वाली हैं। मिलेंगे आगे दयालु जी के पास। आपने सांसद साहब को सुन लिया है? जी और विनय, बिल्कुल। चलते जा रहे हैं, हम भी और इनके साथ आपके हैं पास और फिर से पहुंचेंगे विनय। ये जिस तरीके आप से- दिखा रहे हैं गलियों में और कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ महिलाओं के लिए। हमारे साथ दीपक दुबे भी जुड़ चुके हैं। दीपक, जहां आप मौजूद हैं वहां भी यही परेशानी है और अभी लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है, सियासत हो रही है, एक तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन समाधान क्या? जनता आप देख रहे हैं तरस रही है पानी के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जनता तरस रही है पानी के लिए और ऐसे में आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता इसमें परेशान हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ता तमाम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम ये पोस्टर दिखा देते हैं आपको कि क्या कुछ इन पोस्टरों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखा गया है। हर घर बच्चा बीमार है, साफ पानी की दरकार है। दूसरा पोस्टर है, ये है, अरविंद केजरीवाल ने दी है छूट, टैंकर माफिया दिल्ली को रहे हैं लूट। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग ये पोस्टर लेकर खड़े हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आम जनता, दिल्ली की 2 करोड़ जनता परेशान है। ये पानी की समस्या से कब निजात मिलेगी? लग रहा है कुछ इसका निवारण होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हरियाणा सरकार मदद नहीं कर रही है सरकार दिल्ली सरकार को, ना ही केंद्र सरकार कुछ पहल कर रही है, ना ही CR पाटिल जो जल मंत्री हैं वो कुछ कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो मैं एक आम जनता हूँ, एक नागरिक हूँ, और नागरिक होने का मतलब ये है कि जहाँ से आप मुझे, आपके मीडिया द्वारा मुझे सुना जा रहा है, मैं यहाँ पर एक लोकल आदमी हूँ। तो जल की क्या समस्या मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक बूंद, बोतल, टैंकर, हमें पता है उसका मूल्य क्या होता है। और रही बात सरकार की, तो सरकार, जब LG सरकार ने यहाँ तक बोल दिया, अभी कुछ दिन पहले मैंने मीडिया के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिमाचल से आपको पानी मिलेगा अगर हरियाणा नहीं देता। तो मैं ये पूछना चाहूँगा दिल्ली सरकार से, आपके माध्यम से, एक वोटर हूँ मैं, मतदाता हूँ, कि कम से कम उनके पास ये तो होना चाहिए, जो हमारा
बाहर से पानी आता, हम उसको स्टोरेज कहाँ करते हैं? जमुना के ऊपर जाके देखिए, वजीराबाद में हमारे पास स्टोर करने के लिए पानी की सुविधा ही नहीं है। हम दूसरे को बोल रहे हैं, आतिशी जी बोल रही हैं, वो हमारी मंत्री हैं, मैं उनको मंत्री कह रहा हूँ। तो मंत्री जी, आप कम से कम आप बाहर तो निकलिए। आप अपने ऑफिस में बैठ के कमरे में बातें करना बहुत आसान होता है। आप जगह जगह जाके कवरेज कर रहे हैं मीडिया, हम जनता है, देखिए कैसे पसीना आ रहा है, क्या सुविधाएं हैं यहाँ आपको सबको बताएं। आपके घर में कितने सदस्य हैं और पानी की कितनी समस्या, क्या आपको भी खरीदना पड़ता है या टैंकर के जरिए आता है? आपको भी मारा पीटी करनी पड़ती है, टैंकर के ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऐसा भी होता है? 20 लीटर का पानी हमें वो खरीदना पड़ता है बॉटल बाहर से, और 50 ऊपर 3-3 मंजिल पे खुद हाथ से चढ़ाना पड़ता है। तो महिलाएं तो चढ़ाएंगी ही नहीं उस चीज़ को, अब वो तो हमें ही देखना पड़ेगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी की समस्या वो दिन प्रतिदिन घोर होती जा रही है। लेकिन ये राजनीति कितना सही है? लग रहा है ये राजनीति से इसका निवारण होगा या इसको बैठकर सुलझाना पड़ेगा? केंद्र सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी, हरियाणा भी इसमें सम्मिलित हो, हिमाचल भी सम्मिलित हो इसमें? देखिए, एक नागरिक होने के नाते जब तक कोई भी सरकार आएगी, प्लानिंग नहीं करेगी, और बिना प्लानिंग के इस तरह से नहीं हो सकता। अभी मेरे भाई बता रहे थे और आपने भी सुना है कि मुनक नहर से पानी छोड़ दिया गया और पूरा पानी है, ऐसा नहीं है। और वहाँ टैंकर माफिया पूरा बरकरार अपना कामयाबी कर रहे हैं। तो टैंकर माफिया किसके उकसावे में कर रहे हैं या किसकी शाह में कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? तत्कालीन जो सरकार है भाई साहब, ये जो तत्कालीन सरकार है आम आदमी पार्टी, ये लंबे लंबे आपको वादे कर देती है, लेकिन ये वादे करने से पहले ना उसकी कोई परियोजना सेट करती है, ना उसकी कोई प्लानिंग करती है। अब ये कहती है 24 घंटे आपको पानी देंगे, फिर कहती है हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही, फिर जब मर्जी यहाँ बाढ़ आ जाती है तो कहती है हरियाणा सरकार ने पानी छोड़ दिया। आरोप ये भी है कि हजारों करोड़ का घोटाला हो गया 2014 से लेकर अब तक। ना, हजारों करोड़ का नहीं है जी, घोटाला हुआ है 73,000 करोड़ का, जो दिल्ली जल बोर्ड के पुस्तकों से गायब है। दिल्ली जल बोर्ड की ऑडिटिंग की रिपोर्ट 2 सालों से नहीं आई है। दिल्ली जल बोर्ड की ऑडिटिंग में से 73,000 करोड़ रुपया गायब है, नुकसान के अंदर जा चुका। दिल्ली जल बोर्ड कैसे चला गया? ना आपने कोई सीवरेज वाटर प्लांट बनाया, ना आपने दीपक, यही देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, आप लगातार देख रहे हैं सियासत चरम पर है, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से तमाम हमारे सहयोगी समस्या दिखा रहे थे, परेशानी दिखा रहे थे, लेकिन सवाल कि आखिर जनता को इससे कब राहत मिलेगी। इसी